इसरो आज लॉन्च करेगा अपना दिव्य दृष्टि सैटेलाइट। सुबह 10:17 पर पीएसएलवी C-62 रॉकेट की लॉन्चिंग होनी है। पर्यावरण निगरानी और रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूती मिलेगी। और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। सांबा, राजौरी, पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबरें। एलओसी पर घुसपैठ की आशंका भी जताई जा रही है और ड्रोन दिखाई देने के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर जर्मनी के चांसलर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर गुजरात में मौजूद हैं। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ सड़क पर अवाम उतरी हुई है। मुनीर की तानाशाही से मुक्ति की ये मांग कर रहे हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ कराची में विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी वहां पर हुई है। आसिम मुनीर को हटाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ सड़क पर उतरी आवाम। मुनीर की तानाशाही को लेकर यह विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में देखा गया। कराची में बड़े तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की गद्दी से आसिम मुनीर को हटाने को लेकर ये आक्रोश, ये विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने पाकिस्तान से, जहां पर मुनीर को गद्दी से हटाने को लेकर, मुनीर की तानाशाही खत्म करने को लेकर पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर उतर आई है। यूपी के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर देली गेट थाने में मां बेटी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हंगामे का यह वीडियो देहली गेट थाना कार्यालय का है, जहां मां बेटी ने थाने के अंदर जमकर बवाल काटा। वीडियो में बेटी थाने के अंदर हंगामा करते हुए खुद वीडियो बनाती नजर आ रही है, जबकि मां चप्पल हाथ में लेकर हंगामा करती दिख रही है। दोनों महिलाएं कुछ नेताओं पर आरोप लगा रही हैं और थाने के अंदर हंगामा कर रही हैं। फिलहाल वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इधर हैदराबाद से स्टंटबाजी का खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक युवक भीड़भाड़ वाली सड़क पर तेज रफ्तार बाइक पर जानलेवा स्टंट कर रहा है। ये वीडियो न सिर्फ यातायात पुलिस को खुली चुनौती है, बल्कि लोगों की जान को खतरे में डालने का स्टंट भी है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि शख्स भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलती बाइक पर लेटकर स्टंट कर रहा है। शख्स तेज रफ्तार बाइक पर पेट के बल लेटकर खतरनाक स्टंटबाजी कर रहा है। आसपास भारी ट्रैफिक होने के बावजूद युवक जानलेवा स्टंट कर रहा है। इस लापरवाही से न सिर्फ उसकी जान खतरे में पड़ी, बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों की सुरक्षा भी दांव पर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि तलवारें और लाठी डंडे तक चल गए। मारपीट में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग जख्मी हैं। थाना कोतवाली इलाके के परकोटा में मक्का मस्जिद के पास रहने वाले दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से तलवारें और लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। विवाद के पीछे लेन देन और आपसी कहासुनी की बात सामने आई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की शिकायत पर जाँच शुरू कर दी है। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश दानिश गिरफ्तार हुआ है। सेंट्रल नोएडा के इकोटेक 3 थाना इलाके में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश दानिश के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान भाग रहे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और दानिश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से चोरी की स्प्लेंडर बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस दानिश के आपराधिक नेटवर्क की जाँच कर रही है। यूपी की बस्ती से पशु क्रूरता की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक सिरफिरे ने कुत्ते के काटने से नाराज होकर दर्जनों मासूम कुत्तों को पीट पीट कर मार दिया।
जिले के रुधौली थाना इलाके के मोंगराहा चौराहे पर दिल दहला देने वाली पशु क्रूरता की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुत्ते के काटने से नाराज कलीमुल्ला नाम के शख्स ने 1 दर्जन से ज्यादा कुत्तों के मासूम पपी पीट कर मार डाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कुत्तों के शवों को दफनाया गया और आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। राजस्थान के अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से शानदार तस्वीरें सामने आई, जहां पर काला कुआं वाटर पॉइंट पर टाइगर ST-21 युवराज की जबरदस्त साइटिंग से टूरिस्ट बेहद उत्साहित नजर आए। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य की सदर रेंज स्थित काला कुआं वाटर पॉइंट पर टाइगर ST-21 युवराज की शानदार साइटिंग हुई। सफारी जिप्सी के पहुंचते ही टाइगर झाड़ियों से निकला और पानी पीने आया, जिसका दृश्य टूरिस्टों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। काफी देर तक टाइगर का दीदार करने के बाद जब वो जंगल में चला गया, काफी देर तक टाइगर वहीं था और उसके बाद जंगल में चला गया। सरिस्का में लगातार टाइगर साइटिंग से टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर ट्रैक्टर ट्रेलर की टक्कर से 3 कारें आपस में टकराई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। शाहपुर थाना इलाके के बरेठा घाट पर सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रेलर ने 3 कारों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों कारें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। हादसे में 1 महिला की मौत और 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घायलों को शाहपुर और पाढ़र अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा, जिसे कई घंटों बाद खुलवाया जा सका। इधर यूपी के पीलीभीत में चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई। रिपोर्ट। स्कूटी सवार ने बताया कि स्कूटी में अचानक से आग लग गई। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि कैसे आग लग सकती है, लेकिन थोड़ी ही देर में स्कूटी धू धू कर जलने लगी। स्कूटी सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे आग पर काबू पाया जा सके। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से स्कूटी में आग लगी है। थाना जहानाबाद क्षेत्र के दिलेलगंज गांव का मामला बताया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में कार पर हाई टेंशन लाइन का तार आकर गिर गया और इसके बाद आग लग गई। सड़क किनारे खड़ी एक कार पर अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार गिरते ही आग कार में लग गई और कार धू धू कर जलने लगी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कटघर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए तारों और खुले में लटकी हाई टेंशन लाइनों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। इधर यूपी के वाराणसी से दबंगई का मामला सामने आया, जहां पर माला और फूल बेचने वाले दुकानदारों को मन बढ़ों ने पीट पीट कर घायल कर दिया। काल भैरव इलाके के घासी टोला मोड़ पर माला फूल बेचने वाले स्थानीय दुकानदार आशीष वर्मा को आधा दर्जन से ज्यादा मन बढ़ों ने पीट पीट कर घायल कर दिया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, 6 टाके लगाए गए हैं। दुकानदार का आरोप है कि हमलावर दर्शनार्थियों से दलाली कर रहे थे और बीच गली में जाम लगाने पर उनका विरोध करने पर हमला किया गया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के दतिया से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर पुरानी रंजिश में युवक को घर से बाहर गोली मार दी गई। पट्टापुरा में पुरानी रंजिश के चलते सुरेंद्र यादव को घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश बाइक पर आए और फायरिंग करके फरार हो गए। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक से आते और जाते हुए बदमाश दिखे। मृतक पर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। पुलिस ने 7 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरेली में रामगंगा नदी के डैम के पास विशाल अजगर दिखा। ठंड से बेसुध पड़े अजगर का नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक रामगंगा नदी पर बने डैम के पास अजगर कई दिनों से पड़ा था। ठंड के चलते अजगर बेसुध हो गया था। जब आसपास के लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पीपल फॉर एनिमल्स की रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और नाव के जरिए मौके से अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया गया है।
यूपी के अमेठी से झाड़ फूंक और अंधविश्वास में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर शक में एक तांत्रिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अमेठी के जायज थाना इलाके में तांत्रिक की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। झाड़ फूंक से फायदा न होने पर 4 युवकों ने अंधविश्वास में आकर तांत्रिक विजय सिंह की हत्या कर दी। आरोपियों ने गड़ासे से सिर काटकर धड़ और सिर अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सिर, हथियार और वारदात में इस्तेमाल वैन बरामद कर ली है और मामले की जांच कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां पर पुरानी अवैध मजार गिराई गई। बुलडोजर ने बाजार परिसर में ध्वस्तकरण की कार्रवाई की। मेन गेट, बाउंड्री, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद को तोड़ा गया। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई जारी है, अब बाकी के हिस्सों को तोड़ा जाएगा। नगर पालिका ने ध्वस्तकरण को लेकर नोटिस दिया था। 300 पुलिस फोर्स के साथ नगर पालिका की टीम बाजार को तोड़ने पहुंची। परिसर को खाली कराने के बाद घेराबंदी की गई। उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर के पास वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। दरअसल खुड़ेल इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक खुले कुएं में गिर गया। सुबह ग्रामीणों ने कुएं से आवाजें सुनी, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। तेंदुओं को पहले जाल की मदद से सुरक्षित किया गया और फिर क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। फिलहाल तेंदुआ सुरक्षित है और किसी गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है। इधर यूपी के अमरोहा में एक मामूली सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि कार और बाइक की आपसी टक्कर के बाद कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। आरोप है कि बाइक सवारों ने कार चालक को घेरकर सरेआम थप्पड़ मारे और बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान कार ड्राइवर की हालत अचानक बिगड़ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान राशिद के रूप में हुई है, जो जूनियर डिवीजन अमरोहा में जज के पेशकार के पद पर तैनात थे। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर रुपयों को जलाया जा रहा है। बाकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा है। वीडियो में जो शख्स रुपयों को आग में डाल रहा है वो शातिर बदमाश आरव मिश्रा है, जो बर्रा गोलीकांड का आरोपी है। बदमाश आरव मिश्रा का रुपयों को जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे रुपयों को आग के हवाले किया जा रहा है। हालांकि आरबीआई के मुताबिक इंडियन करेंसी को जलाना या उसको जानबूझकर नष्ट करना एक दंडनीय अपराध है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।